हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम एमए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के पेपर नंबर 3 जेंडर एंड सोसाइटी के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला प्रश्न यह है कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद जीवन शैली व सांस्कृतिक मूल्यों में क्या परिवर्तन आए। तो इसका उत्तर होगा जीवन शैली आधुनिक हुई मगर सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट आई। कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो जीवन शैली थी वो आधुनिक हो गई, लेकिन जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनमें गिरावट आ गई। लोग उन्हें कम मानने लगे, उनका महत्व घट गया। हमारा अगला प्रश्न यह है कि कैट मिलेट का नाम किस विषय के लेखन कार्य करने पर विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा नारीवाद विषयक लेखन पर। कहने का मतलब यह है कि कैट मिलेट का नाम नारीवाद विषय के लेखन कार्य करने पर विशेष श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नारीत्व शब्द से क्या स्पष्ट होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नारीत्व शब्द से क्या पता चलता है। तो इसका उत्तर होगा नारीत्व पुरुष व स्त्री के बीच शारीरिक व जैविक अंतर को स्पष्ट करने वाला शब्द है। कहने का मतलब यह है कि नारीत्व शब्द पुरुष व स्त्री के बीच शारीरिक व जैविक अंतर को स्पष्ट करता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पुरुष व स्त्री के बीच शारीरिक व जैविक अंतर को स्पष्ट करने वाला शब्द कौन सा है। तो इसलिए आपको ये याद रखना आवश्यक है कि नारीत्व शब्द ही वह शब्द है जो स्त्री व पुरुष के बीच शारीरिक व जैविक अंतर को स्पष्ट करता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जीन बी एलिस्टेन ने नारीवादी सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है। तो इसका उत्तर होगा 4 भागों में। कहने का मतलब यह है कि जीन बी एलिस्टेन ने नारीवादी सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि डोनोवान ने नारीवादी सिद्धांतों के कितने प्रकार बताए हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 प्रकार। कहने का मतलब यह है कि डोनोवान ने नारीवादी सिद्धांतों के 2 प्रकार बताए हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जॉर्ज रिटजर ने सभी नारीवादी सिद्धांतों को कितने भागों में विभक्त किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो जॉर्ज रिटजर ने सभी नारीवादी सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है। तो इसका उत्तर होगा 3 भागों में। कहने का मतलब यह है कि जॉर्ज रिटजर ने सभी नारीवादी सिद्धांतों को 3 भागों में विभक्त किया है, अर्थात बांटा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले प्रमुख नारीवादी सिद्धांत कितने प्रकार के हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 प्रकार के। कहने का मतलब यह है कि लिंग असमानता की व्याख्या करने वाले प्रमुख नारीवादी सिद्धांत 2 प्रकार के हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि जेसी बर्नार्ड द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा द फ्यूचर ऑफ मैरिज। कहने का मतलब यह है कि जेसी बर्नार्ड द्वारा लिखित पुस्तक द फ्यूचर ऑफ मैरिज है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बुक और राइटर इन दोनों के ही नाम याद रखना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पत्र में प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि द फ्यूचर ऑफ मैरिज पुस्तक किसने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो इसका उत्तर होगा मार्क्स एवं एंजिल। कहने का मतलब यह है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रतिपादक मार्क्स एवं एंजिल्स हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मनोविश्लेषणात्मक नारीवादी सिद्धांत का प्रमुख विचारक कौन है। तो इसका उत्तर होगा फ्रायड।
कहने का मतलब यह है कि मनोविश्लेषणात्मक नारीवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक फ्रायड हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट के लेखक कौन हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो यह पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा मार्क्स एवं एंजल्स। कहने का मतलब यह है कि द ओरिजिन्स ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक के लेखक मार्क्स एवं एंजल्स हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि नारीवाद के विचारक कौन कौन से थे? तो इसका उत्तर होगा कोट, लोगी, मार्टिन, रोसी, शोवाल्टर, स्पेंडर आदि की कृतियों में प्रारंभिक नारीवादी लेखन कार्य हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यह सभी नारीवाद के विचारक हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर नारीवाद के जिन जिन विचारकों का नाम दिया हुआ है आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दिया हुआ ये क्वेश्चन कई और तरीकों से भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इनमें से किसी एक का नाम लिखकर ये पूछा जा सकता है कि ये किसके विचारक हैं। वहीं इसके अलावा ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको 4 विचारकों के नाम दे दिए जाएं और उसमें से आपको ये बताना हो कि नारीवाद के विचारक कौन हैं या फिर कौन नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो विचारकों के नाम दिए हुए हैं वो आपको अच्छे से याद कर लेना है और ये भी याद रखना है कि ये किसके विचारक हैं। हमारा अगला प्रश्न यह है कि लिंग भेद संबंधी सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विचारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बेकर, मिलर, बार्निकोव, गिलिगन, केसलर व मैकेना, रूडिक तथा एनिटोव आदि प्रमुख हैं। कहने का मतलब यह है कि लिंग भेद संबंधी सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विचारकों में प्रमुख विचारक बेकर, मिलर, बार्निकोव, गिलिगन, केसलर, मैकेना, रूडिक तथा एनिटोव आदि हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लिंग भेद संबंधी सिद्धांत को मानने वाले ये सभी प्रमुख विचारक हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जो प्रश्न दिया गया है वो दूसरी तरीके से भी प्रश्न पत्र में आ सकता है। जैसे कि आपको कुछ विचारकों के नाम दे दिए जा सकते हैं और उसमें से आपको लिंग भेद संबंधी विचारक को बताना होगा कि कौन सा विचारक है जो लिंग भेद संबंधी सिद्धांत को मानने वाला है। या फिर कुछ ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वो विचारक है जो लिंग भेद संबंधी सिद्धांत को मानने वाला नहीं है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत की क्या मान्यता है? तो इसका उत्तर होगा पुरुष ही नारी को नियंत्रण में रखने, उसे काम में लेने, उस पर अधिकार जमाने एवं उसका शोषण करने में रुचि रखता है। समाज में शोषण को बनाए रखने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तरदायी है। यही लिंग उत्पीड़न के सिद्धांत की मान्यता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी दिया गया प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पुरुष ही नारी को नियंत्रण में रखने, उसे काम में लेने, उस पर अधिकार जमाने एवं उसका शोषण करने में रुचि रखता है। समाज में शोषण को बनाए रखने में पितृसत्तात्मक व्यवस्था उत्तरदायी है। यह किस सिद्धांत की मान्यता है? फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाज शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।